नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। सिरहा के सुखीपुर में मोटरसाइकिल दुर्घटना, एक गोटे के मृत्यु। सप्तरी के त्रियुगा नदी में डूबकर एक गोटे के जान गेल। सुनसरी में हत्या भेल नेकपा के कार्यकर्ता खुर्शीद अंसारी के शहीद घोषणा, परिवार के 10 लाख क्षतिपूर्ति देबाक निर्णय। संशोधन बिना के संविधान स्वीकार्य नहीं भ सकबाक मुख्यमंत्री राउतक कथन, फोरम नेपालक नेतृत्व में संहिता आयल दावी। मुस्लिम धर्मावलंबी सबसँ मोहर्रम पाबनि मनाबि रहल, हुसैन के हत्या के याद में मोहर्रम मनेबाक परंपरा। आ बेटा हत्यारा के कार्रवाई नहीं कयल गेल पर गोरखा के गंगा माया अधिकारी के आक्रोश, न्यायिक लेल अंतर्राष्ट्रीय अदालत जेबाक चेतावनी। आब समाचार विस्तार में। सिरहा के सुखीपुर में 2 मोटरसाइकिल टकरेला से एक गोटे के मृत्यु भेल। कल के रात 0 माइल बरियारपट्टी सड़क खंड स्थित सुखीपुर नगरपालिका वड़ा नंबर 2 में 2टा मोटरसाइकिल टकरेला से एक गोटे के मृत्यु भेल, दोसर एक गोटे घायल भेल। सुखीपुर से 0 माइल दिशा आबि रहल स9 प 111 नंबर के मोटरसाइकिल आ विपरीत दिशा से आयल स2 प 1309 नंबर के मोटरसाइकिल टकरायल छल। दुर्घटना में स9 प 111 नंबर के मोटरसाइकिल के चालक सिरहा के बरियारपट्टी गांवपालिका 4 निवासी बिकाऊ यादव के मृत्यु भेल। गंभीर घायल यादव के इलाजक क्रम में मृत्यु भेल। दुर्घटना में स2 प 1309 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार सिरहा धनगढ़ी माई नगरपालिका 5 निम्नचोक के 26 वर्षक राम उद्गार महतो गंभीर घायल भेल। एम्हर सप्तरी के कंचन रूप नगरपालिका वड़ा नंबर 5 में रहल त्रियुगा नदी में डूबकर एक गोटे के मृत्यु भेल। कंचन रूप नगरपालिका वड़ा नंबर 4 के 65 वर्षक झमेली सदा के त्रियुगा नदी में माछ मारा गेल समय डूबकर मृत्यु भेल, जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जनौलक। मृतक के शव पोस्टमार्टम के लेल राजविराज में रहल गजेंद्र नारायण सिंह सगरमाथा अंचल अस्पताल में राखल गेल अछि। सरकार सुनसरी में हत्या भेल नेकपा कार्यकर्ता खुर्शीद अंसारी के शहीद घोषणा करबाक निर्णय कयलक अछि। कल के रात बैसल मंत्री परिषदक बैसार शहीद घोषणा के संगी खुर्शीदक परिवार के 10 लाख राहत देबाक निर्णय सेहो कयलक अछि। तहिना सरकार अनुसंधान प्रतिष्ठान नामक थिंक टैंक समूह बनेबाक निर्णय कयलक अछि। प्राध्यापक डॉक्टर चेतन मिश्र के संयोजकत्व में बनाओल गेल थिंक टैंक समूह के सदस्य सब में डॉक्टर मीना आचार्य, प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र ध्वज जोशी, प्राध्यापक डॉक्टर सुरेंद्र लाभ आ डॉक्टर गणेशमान गुरुङ रहल अछि। सरकार मुक्त कमय तथा हलिया सभक पुनर्स्थापना समस्या समाधान आयोग गठन संशोधन करबाक निर्णय समेत कयलक अछि। तहिना नेपाल प्रहरी के 3 डीआईजी के प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी में बढ़ुआ सिफारिश के अनुमोदन कयल गेल अछि। बढ़ुआ सिफारिश समिति के सिफारिश अनुसार पुष्कर कार्की, ठुले राय आ धीरू बस्नेत के एआईजी में बढ़ुआ संगे हुनक सभक जिम्मेवारी सेहो तोकल गेल अछि। कार्की प्रहरी हेडक्वार्टर तथा अपराध अनुसंधान विभाग, राय के मानव स्रोत तथा प्रशासन विभाग आ बस्नेत के प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान के जिम्मेवारी देल गेल अछि। बैसार मंत्री प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अमेरिका भ्रमण के सेहो स्वीकृत कयलक अछि। मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत संशोधन बिना संविधान स्वीकार्य नहीं भ सकबाक बतौलनि अछि। सप्तरी के कंचनरूप नगरपालिका में काल्हि आयोजित कार्यकर्ता भेंटघाट कार्यक्रम में संबोधन करैत ओ त्रुटिपूर्ण संविधान संशोधन आवश्यक रहल बतौलनि अछि। ओ सब अपन अपन ठाम से संघर्ष के आगा बढ़ाओल जेबाक बतौलनि अछि। ओ संघर्ष बिना अधिकार सुनिश्चित होबऽ नहीं सकला से अधिकारक लेल संघर्ष के निरंतरता देल जेबाक बतौलनि। ओ हरेक परिवर्तन में तराई मधेशक जनता के भूमिका अहम रहल बतबैत अधिकारक लेल संघर्ष जारी राखा आह्वान कयलनि अछि। संघीय समाजवादी फोरम नेपालक नेतृत्व में देश में संघीयता आयल दावी करते ओ ओहि के संस्थागत करबाक जिम्मेवारी लऽ कऽ आगाँ बढ़ल जेबाक में जोर देलनि। फोरम के गांव इकाई कमेटी अध्यक्ष सुंदरम यादव के अध्यक्षता में भेल कार्यकर्ता भेंटघाट कार्यक्रम में सप्तरी जिला के नेता तथा कार्यकर्ता सब उपराग रखने छल। मुख्यमंत्री राउत काल्हि कंचन रूप नगरपालिका में 2 सप्ताह से मौसमी सर्दी खोकी तथा उच्च बुखार से मृत्यु भेल 4 गोटे अभिभावक के
प्रति परिवार 2 लाख रुपैया के दर से राहत रकम वितरण कयलनि अछि। ओ सप्तरी में अखन बढ़ल मौसमी सर्दी खोखी के प्रकोप नियंत्रण के लेल 15 लाख रुपैया उपलब्ध करेबाक समेत जानकारी देने छलथि। नेपाल भारत बीच खुला सीमा क्षेत्र में तार जाली लगेबाक आ परिचय पत्र लागू करबाक विषय में स्थानीय स्तर में दुनू देशक नागरिक अगुवा बीच बहस चलाओल गेल छै। नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूह काल्हि सप्तरी के राजविराज में दुनू देशक नागरिक अगुवा के जमघट क परिचय पत्र लागू करबाक आ सीमा क्षेत्र में तार जाली लगौला पर असर के विषय में बहस चलौलक अछि। जमघट में सहभागी अधिकांश वक्ता वर्तमान परिवेश में सीमा क्षेत्र में तार जाली लगेबाक आ परिचय पत्र लागू करबाक दुनू अवस्था के विरोध करैत एहिसँ सदियों से कायम रहल नेपाल भारत सुमधुर संबंध में असर करबाक दावी समेत कयने छल। एकर मतलब छै जे ई जे चारू काज पूरा इमर जे चारू जे बॉर्डर पर खुला से नहीं देख सकल। अब ओहि सब के स्पष्ट बात सब नहीं है लेकिन बुझा वाला सब छै। एकरा हमरा जे आइडेंटिटी कार्ड जे मतलब एंट्री पॉइंट सब हेतै ई जे खुलापन जे से हेतै एंट्री पॉइंट एकर मतलब और जे देखबा कोनो एंट्री पॉइंट कोनो ये एंट्री पॉइंट भेलै त और क्षेत्र में की करतै तो बात की करते मतलब वह कर देते कि चाइनीज की करते। कार्यक्रमक प्रमुख अतिथि प्रदेश नंबर 2 सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह नेपाल भारत संबंध बहुआयामिक रहल चर्चा करैत सीमा क्षेत्र में तार जाली वा परिचय पत्र लागू कैला पर समस्या और बढ़बाक बतौलनि। जमघट में नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूहक संयोजक राजीव झा, राजपा के केंद्रीय सह महासचिव गजेंद्र मंडल, संवाद समूहक सदस्य अनिल महासेठ, डॉक्टर अमरेंद्र यादव, प्रदेश सभा सदस्य द्वय विकेश्वर यादव सहितक सहभागिता छल। तेली कल्याण समाज नेपाल धनुषा के नवनिर्वाचित जिला कार्य समिति के पदाधिकारी शपथ ग्रहण कयलक अछि। समाज के केंद्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र शाह आ समाज संघीय सांसद रहल प्रमोद शाह सहितक उपस्थिति में भेल शपथ ग्रहण समारोह में सर्वप्रथम समाजक केंद्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र शाह नवनिर्वाचित धनुषा अध्यक्ष लक्ष्मी शाह के शपथ ग्रहण करौने छलथि। एकर बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष शाह कार्य समिति के और पदाधिकारी आ सदस्य सबके शपथ ग्रहण करौने छलथि। यसको उद्देश्य कार्यक्रम र नीतिलाई दृढ़ता का साथ अनुसरण गरी विधानलाई ईमानदारी का साथ पालना गर्नेछु। तेली जाति को गौरवमय संगठन तेली कल्याण समाज नेपाल को बीतल भादो 13 गते समाजक जमघट से लक्ष्मी शाह अध्यक्षता में नया कार्य समिति निर्वाचित कयल गेल छल। समिति के उपाध्यक्ष में श्याम शाह, सचिव में राजेंद्र शाह, सह सचिव में श्रीमती पवन देवी शाह, कोषाध्यक्ष में विनोद कुमार शाह निर्वाचित भेल छथि। तहिना कार्य समिति के सदस्य सब में रविन्द्र शाह, शिवशरण शाह, रामचंद्र शाह, रेखा शाह, बीना शाह, फुलगेन शाह, शिवशरण शाह आ काली प्रसाद शाह रहल छै। समारोह में पूर्व राज्य मंत्री एवं राजपा नेपाल केंद्रीय सचिव अरविंद शाह, प्रदेश सभा सदस्य सब, वडा अध्यक्ष सब, विभिन्न जातिक अगुवा सब शुभकामना व्यक्त केने छलथि। मुस्लिम धर्मावलंबी सब मुहर्रम पर्व मनाबि रहल अछि। इस्लामी अर्थात हिजरी सन के पहिल महीना मुहर्रम अछि। हिजरी के पहिल महीना के चाँद के 1 तारीख से शुरू हो वाला मुहर्रम 10 तारीख धरि मनाओल जाइत अछि। हजरत मोहम्मद के पोता हुसैन शहीद भेल याद में मुसलमान सब ई पाबनि मनबैत आयल अछि। रन पर अबै छी, रन पर जहाँ मिलै छै 3 रहै छै 4 गो रहै छै। अभी खेल कूद कलक, सब कुछ कलक, अपना घरे पैसा बागा हो जाए सब बदल यह सब। पहले जैसा नहीं हो रहा है, उसमें कमी आया है। पहले क्या था कि जानकी मंदिर के आगे में रख करके खेल खेला जाता था। वहाँ जो है महंत भी मान कर चलिए ऊपर से अपना जो है इस महल पर से देखते थे। फिर वहाँ जो है मानिए लोगों को आशीर्वाद देकर के कुछ पैसा देकर के वहाँ से विदा करते थे। हर जगह मान कर चलिए
हिंदू के दरवाजा सब पर हर जगह से खेल होता था, सब भाईचारा ही भाईचारा मानी होता था, है ना। लेकिन अब जो है मान के चलिए जो है जनकपुर विकसित होने के कारण जो है उस ढंग से खेल भी नहीं हो रहा है। पिछला समय मुहर्रम पाबनि सद्भावक पाबनि के रूप में स्थापित होइत गेल अछि। कागज के ताहजिया दाहा बना कऽ ढोल ताशा आ झाज बनेबाक परंपरा अछि। हुसैन शहीद भेल दिन से संसार भर इस्लाम धर्म फैलल बताओल जाइत अछि। इराक स्थित करबला में भेल एक घटना में हजरत मोहम्मद के पोता हजरत हुसैन के शहीद कऽ देल गेल छल। विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। वीर अस्पताल में आमरण अनशन में रहल गोरखा फुजिल के गंगा माया अधिकारी न्यायक लेल अंतर्राष्ट्रीय अदालत जेबाक चेतावनी देलनि अछि। बेटा कृष्ण प्रसाद अधिकारी के हत्यारा के कार्रवाई के मांग करैत वीर अस्पताल में आमरण अनशन बैसैत आयल गंगा माया नेपाल सरकार आ अदालत से न्याय पेबाक आशा मरल कहैत न्यायक लेल अंतर्राष्ट्रीय अदालत जेबाक चेतावनी देलनि अछि। बेटा के हत्यारा के नियंत्रण में ल कार्रवाई कर मांग करैत 3 वर्ष पहिने आमरण अनशन के क्रम में जान गुमौने पति नंद प्रसाद अधिकारी के 4वीं स्मृति दिवस के अवसर पर आए वीर अस्पताल के दोहार पर भेल कार्यक्रम में वो देश अपना के न्याय नहीं दिलो पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत से न्याय पेबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि। द्वंद्व काल में मारल गेल बेटा कृष्ण प्रसाद के हत्यारा के कार्रवाई कर एहि बीचक सरकार सबसे आग्रह कयलो पर अपना सबके न्याय नहीं दिल गेल उपराग कयलनि। कञ्चनपुरमा त निर्मला पन्थ पनि मेरो एउटा छोरी हुन्, मेरो एउटा चेली हुन्। त्यो चेलीको पनि बलात्कार पछि हत्या भएको छ। मेरो बच्चा छोरा पनि अपहरण पछि हत्या भएको छ। यी हत्याराहरूलाई कुन चाहिँ न्यायालय न्यायाधीश कुन चाहिँ न्यायकर्ता जन्मिन बाँकी छ र हो? त्यो न्यायकर्ता नजन्मिएको भएर यस्तो भइरहेको हो कि ठुला मान्छेहरूले त जे गरे पनि हुँदो रहेछ कि नेपालमा। अब अन्तर्राष्ट्रिय जानभन्दा अर्को उपाय के नै आउला त मैले ठुली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि मैले योभन्दा सन्तान अरू म के दिन सक्छु र तर मैले सहायता गरि नै राखेको छु। केही बेर म गर्छु नै सहायता भन्ने नै मेरो मनले केही बेर सहायता म गर्छु नै भनिराखेको छु। अब हजुरहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यो मैले भन्नु अब केही छैन। हजुरहरूकै हातमा सुम्पिएर म अब मेरो आफ्नो निर्णय चाहिँ म आफै गर्छु। हजुरहरूलाई म कसैले दखल नपर्ने गरेर म आफ्नो निर्णय आफै गरौँला। अब त्यो हजुरले नै जान्नु होला। गंगा माया अधिकारी अपन बेटा के माओवादी आ पति के सरकार मारने कहैत बड़का अपराधी के अंतर्राष्ट्रीय अदालत पकड़बाक विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि। आमरण अनशन के कारण शिथिल बनल गंगा माया कंचनपुर के निर्मला पंथ के हत्यारा के किया नियंत्रण में लेवा नहीं सकल कह कर सरकार के प्रश्न सेहो कयलनि। न्याय मैले खोजेको हो। आज 14 वर्ष भयो मेरो छोरा मारेको। मेरो बुढालाई सरकारले मारिदियो, छोरालाई अपराधीले मारिदियो। मैले त नेपालमा कानुनी अनुसार कारबाही अपराधीलाई गर्नुहोस् भन्दाखेरि अब तिनै अदालतका न्यायाधीशले सफाई दिए साना माछालाई। अब ठुला माछाले विचार गर्न पर्ने हो कि ठुला माछाले जान खोज्नु भएको छ कि। अब नेपालमा त हामीलाई कसलाई के दबाब दिन सक्ला र भनेको होला, कसले कारबाही गर्न सक्छ र हामीलाई भनेका। बेटा कृष्ण प्रसाद अधिकारी के हत्या के आरोप लागल छविराज पौडेल के अदालत रिहा करबाक आदेश देला पश्चात गंगा माया नेपाल से अपना न्याय पेबाक आशा खत्म भेल बतौलन। बेटा के हत्यारा के कार्रवाई कर मांग करैत आमरण अनशन बैसल गंगा माया के पति नंद प्रसाद के सेहो 3 वर्ष पहिने वीर अस्पताल में जान गेल छल। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सब प्रदेश संगठन कमिटी के जिम्मेवारी बाँट बखड़ा कैलक अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के काल्हि बैसल सचिवालय बैसार से 7 प्रदेश संगठन कमिटी के प्रदेश इंचार्ज, सह इंचार्ज, अध्यक्ष आ
सचिवक जिम्मेवारी बाँट बाखड़ा कयलक अछि। वही अनुसार प्रदेश एकक प्रदेश संगठन कमेटी के इंचार्ज में भीम प्रसाद आचार्य के तोकल गेल अछि। सह इंचार्ज सावित्री काफले, अध्यक्ष देवराज घिमरे आ सचिव में सुरेश कुमार राय के तोकल गेल अछि। प्रदेश दुअक प्रदेश संगठन कमेटी के इंचार्ज में सत्यनारायण मंडल चयन कयल गेल अछि। तहिना विश्वनाथ शाह के सह इंचार्ज, प्रभु शाह के अध्यक्ष आ सुमन राज प्याकुरेल के सचिव के जिम्मेवारी देल गेल अछि। नेकपा प्रदेश नंबर 3 के प्रदेश संगठन कमेटी के इंचार्ज के जिम्मेवारी अष्टलक्ष्मी साके के देलक अछि। सह इंचार्ज में नारायण दाहाल, अध्यक्ष में हितमान तामाङ आ सचिव में आनंद प्रसाद पोखरेल रहल अछि। ई प्रदेश महिला इंचार्ज पौलक अछि। गंडक की प्रदेश के इंचार्ज में पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सह इंचार्ज खगराज अधिकारी तथा अध्यक्ष हितराज पांडे आ सचिव गोविंद नेपाली के बनल गेल अछि। प्रदेश 5 के इंचार्ज शंकर पोखरेल के तोकल गेल अछि। सह इंचार्ज दलबहादुर राणा, अध्यक्ष ओनसरी घरती आ सचिव जग प्रसाद शर्मा रहल अछि। कर्णाली प्रदेश में नेकपा के नेतृत्व जनार्दन शर्मा के देल गेल अछि। वही प्रदेश में यमलाल कड़ेल सह इंचार्ज, गोरख बोगटी अध्यक्ष आ गंगा माया शर्मा सचिव रहल अछि। प्रदेश 7 प्रदेश संगठन कमेटी के इंचार्ज के जिम्मेवारी भीम रावल के देल गेल अछि। सह इंचार्ज लक्ष्मीदत्त दोषी के तोकल गेल अछि। कर्ण बहादुर थापा के एहि प्रदेश संगठन कमेटी के अध्यक्ष आ सिंह राज चौधरी के सचिव के जिम्मेवारी देल गेल अछि। करीब 4 घंटा प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में बैसल बैसार से सब प्रदेश संगठन कमेटी के नेतृत्व के जिम्मेवारी निष्कर्ष में पहुंचाओल गेल अछि। व्यापक परामर्शवाद सर्वसम्मति से सब प्रदेश कमेटी के नेतृत्व के जिम्मेवारी बाँट बखड़ा कयने पार्टी सचिवालय के सदस्य ईश्वर पोखरेल जानकारी दिलैन। आज निर्णय भएको इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव को हामीले तय गरेका छौँ। त्यो बडो छलफल गरेर सर्वसम्मतिका साथ त्यो कुरा भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा भीम प्रसाद आचार्य इन्चार्ज, सावित्री काफले सह इन्चार्ज, देवराज घिमिरे प्रदेश नम्बर 1 को अध्यक्ष, सुरेश कुमार राई सचिव। 2 नम्बर प्रदेशमा सत्यनारायण मण्डल इन्चार्ज, विश्वनाथ शाह सह इन्चार्ज, प्रभु शाह अध्यक्ष र सुमन राज प्याकुरेल सचिव। प्रदेश नम्बर 3 मा अष्टलक्ष्मी साक्य इन्चार्ज, नारायण दाहाल सह इन्चार्ज, आनन्द पोखरेल सचिव, हितमान तामाङ उपाध्यक्ष। र प्रदेश नम्बर 4 मा पीएस गुरुङ इन्चार्ज, खगराज अधिकारी सह इन्चार्ज, हितराज पाण्डे अध्यक्ष र गोविन्द नेपाली सचिव। प्रदेश नम्बर 5 मा शंकर पोखरेल इन्चार्ज, दलबहादुर राणा सह इन्चार्ज, ओनसरी घरती अध्यक्ष, जगप्रसाद शर्मा सचिव। प्रदेश नम्बर 6 मा जनार्दन शर्मा इन्चार्ज, यमलाल कडेल सह इन्चार्ज, गोरख बोगटी सचिव अध्यक्ष, माया। बैसार में पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी ओली आई से होवाला अपन अमेरिका भ्रमण के विषय में जानकारी करौने छलथि। तहिना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अपन भारत आ चीन भ्रमण के विषय में ब्रीफिंग कयने छलथि। राष्ट्रीय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन नेपाल एनपेप्सन संघीय संसद से पारित अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा के संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक 2075 तत्काल संशोधन कर सरकार संग मांग कयलक अछि। एनपेप्सन अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा के संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक 2075 मान्य नहीं हेबाक चेतावनी दैत तत्काल संशोधन कर सरकार संग मांग कयलक अछि। निजी विद्यालय सबके समस्या द संसद से पारित कयल गेल ई विधेयक तत्काल खारिज कर मांग करैत एनपेप्सन काल काठमांडू के प्रमुख जिला अधिकारी राम प्रसाद अर्याल मार्फत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के ज्ञापन पत्र समेत बुझलक अछि। अपना सबके बाईपास क आनल गेल ई विधेयक तत्काल संशोधन कर मांग करैत जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमंत्री ओली के ज्ञापन पत्र बुझा पड़ल एनपेप्सन के अध्यक्ष विष्णु प्रसाद पराजुली जानकारी दिलैन। काठमांडू के बड़महल स्थित जिला प्रशासन कार्यालय में प्रमुख जिला अधिकारी आचार्य के ज्ञापन पत्र बुझला बाद आयोजित कौन सभा में अध्यक्ष पराजुली निजी क्षेत्र के समस्या देवयल ई विधेयक तत्काल संशोधन नहीं भेला पर सरकार विरुद्ध कड़ा आंदोलन कर बाध्य हेबाक चेतावनी समेत दिलैन।
उन्नयनका खातिर गुणात्मक शिक्षा दिइरहेको अवस्थामा संस्थागत विद्यालयको कुनै अस्तित्व नरहने गरी एउटा विधेयक भर्खरै पास भएको छ। त्यो विधेयकको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौँ, विरोध गर्दछौँ र शान्तिपूर्ण तरिकाले हामी त्यो गर्न चाहन्छौँ। हामी बौद्धिक वर्ग भएको कारणले हामी अरू त्यस्तो अभद्र खालका कार्यक्रमहरू गर्दैनौँ। आज देशभरि नै केन्द्रीय कमिटीको निर्देशनअनुसार हाम्रा देशभरि नै सबै जिल्लाहरूमा यसै गरी ज्ञापन पत्र बुझाउने, विरोध पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको हुँदा आज यो हामीले छोटो नोटिसमा साथीहरूलाई यहाँ बोलायौँ। तपाईँहरूको यो आगमनप्रति टेस्ट प्याप्सन जिल्ला समिति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ र यो संशोधन भएन भने कुनै पनि हालतमा हामी यो मान्न बाध्य हुने छैनौँ, किनभने यसमा हाम्रो यत्रो भूमिका निर्वाह गरेको सरकारवालाहरूलाई बाइपास गरेर जुन विधेयक पास भएको छ यसमा हाम्रो घोर आपत्ति रहेको हुँदा यसलाई हामी मान्न बाध्य नहुने कुरा हामी मिडिया मार्फत र सम्पूर्ण साथीहरू मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यही अवस्था रहने हो। विधेयक संशोधन के मांग करैत एनपैप्सन किछु दिनसँ दबावमूलक कार्यक्रम करैत आबि रहल अछि। आ फेरसँ व्यावसायिक विश्राम बाद संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के सुदृढ़ बनाबऽ सब पक्ष लागल जेबाक उप प्रधानमंत्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री यादव के बता। आ प्रतिनिधि सभा के विषयगत समिति सब के सभापति सब चयन पद तथा गोपनीयता के शपथ लेल गेल। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। उप प्रधानमंत्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के सुदृढ़ बनाबऽ सब पक्ष लागल जेबाक बतौलनि अछि। संघीय समाजवादी फोरम नेपालक अध्यक्ष सेहो रहल उप प्रधानमंत्री यादव संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के कमजोर होबऽ नहि देबऽ दल सब बीच निरंतर परामर्श आवश्यक रहल सेहो बतौलनि अछि। काल्हि काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करैत ओ देश के सही मार्ग में आगाँ बढ़ाबऽ राजनीतिक दल सब बीच व्यापक अंतर संवाद करब आवश्यक रहल बतौलनि। सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई मुलुकलाई अहिले पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि सकिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा वास्तवमा के भन्दाखेरि मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, इन्टर पार्टी डायलग लिडर्सहरूको बिचमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि डायलगहरू नेसनल डेभलपमेन्टको क्वेसनमा, स्टेबिलिटीको क्वेसनमा, सिस्टममा लैजाने सवालमा डायलगहरू भइरहनु। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि ठिक ठाउँमा ल्याउने प्रयास गर्छ र अब यो विकृति विसङ्गतिको त मभन्दा बढी विज्ञता अभियन्ता हुनुहुन्छ। उहाँ सुरुदेखि नै पौडिँदै आउनु भएको छ। उप प्रधानमंत्री यादव देश में विद्यमान विकृति समाप्त नहीं केला पर देश अनिश्चय के दल में फंसबाक सेहो दावी कयलनि। ओ संघीयता के असफल बनेबाक प्रयास भऽ रहल कहैत चिंता सेहो व्यक्त केने छलथि। प्रतिनिधि सभा के विषयगत समिति के नवनिर्वाचित सभापति सब पद तथा गोपनीयता के शपथ लेलक अछि। प्रतिनिधि सभा के सभामुख कृष्ण बहादुर महरा 10टा विषयगत समिति के नवनिर्वाचित सभापति सबके काल्हि दुपहर सिंहदरबार में पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण करौलनि अछि। काल्हि बैसल प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के विषयगत समिति के अलगे अलग बैसार समिति के सभापति निर्विरोध निर्वाचित कयने छल। सार्वजनिक लेखा समिति के सभापति भरत कुमार शाह, उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तव, महिला तथा सामाजिक समिति के सभापति नीरू देवी पाल, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति के सभापति पवित्रा निरौला खरेल, कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति के सभापति कृष्ण भक्त पोखरेल, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के सभापति शशि श्रेष्ठ, अर्थ समिति के सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाल, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के सभापति जयपुरी घरती आ विकास तथा विधि समिति के सभापति कल्याणी खड़का के सामूहिक रूप में सभामुख महरा सह पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण कराओल गेल अछि। पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु ईश्वर वा देश जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा
निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको आफ्नो समितिको सभा शपथ ग्रहण समारोह में प्रतिनिधि सभा के उपसभामुख डॉक्टर असीम माया तुम्बा हांगफे, पूर्व सभामुख सुभाष नेमाङ, संघीय संसद सचिवालय के महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराई सहितक सहभागिता छल। प्रतिनिधि सभा के नवनिर्वाचित सभापति सब काल्हि पदभार सेहो ग्रहण केने छल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। सिराहा के सुखीपुर में मोटरसाइकिल दुर्घटना, एक गोटे की मृत्यु, सप्तरी के त्रियुगा नदी में डूबकर एक गोटे की जान गई। सुनसरी में हत्या भेल नेकपा के कार्यकर्ता खुर्शीद अंसारी के शहीद घोषणा, परिवार के 10 लाख क्षतिपूर्ति देबाक सरकार के निर्णय। संशोधन बिना के संविधान स्वीकार्य नहीं भ सकबाक मुख्यमंत्री राउतक कथन, फोरम नेपालक नेतृत्व में संहिता आयल दावी। मुस्लिम धर्मावलंबी सब मुहर्रम पावन मनायब रहल, हुसैनक हत्या के याद में मुहर्रम मनेबाक परंपरा। आ बेटा हत्यारा के कार्रवाई नहीं कयल गेला पर गोरखा के गंगा माया अधिकारी के आक्रोश, न्यायक लेल अंतर्राष्ट्रीय अदालत जेबाक चेतावनी। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।